तो यहाँ से आज हम आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सिखाएंगे, वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करना दिखाएंगे। और यहाँ से आप लोग को पता होगा कि ट्रेडिंग में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कितना बड़ा रोल होता, क्योंकि मार्केट तीन ही साइड मूव करती है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। तीन ही साइड ट्रेंड करती है मूव, मार्केट मूव करती है, जिससे आपको लॉस प्रॉफिट, बड़ा लॉस बड़ा प्रॉफिट, ये चार चीज़ें होती है। और यहाँ पर हम आपको डिस्कस करेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, जिससे आप लोग भी बिना किसी रिस्क के और बिना किसी डरे हुए ट्रेड में एंट्री कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ से आप लोगों को पता होगा कि ट्रेडिंग में 95% ट्रेडर लॉस करते, सिर्फ 5% ट्रेडर प्रॉफिट करते। तो यहाँ पर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए, चाहे आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, ट्रेडिंग करते हो या कुछ भी करते हो, तो यहाँ से आपके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको पहले ये देखना कि मार्केट में जो है ना कहाँ अच्छा मूव आ रहा है। तो यहाँ पर तो लाइन कैंडल को आपको लाइन में कन्वर्ट कर लेना, तभी यहाँ से आप एक अच्छा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, जैसे ये एक है सपोर्ट, ये एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, ये देखिए ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। अब यहाँ पर आप लोग ये देखेंगे, ये एक रेजिस्टेंस एरिया और ये एक सपोर्ट एरिया। अब यहाँ पर आप लोग ये देख रहेंगे कि यहाँ पर कोई मूव अच्छा नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पर भाई एक बहुत अच्छा खासा मूव दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर एक अच्छा खासा मूव है, ये आपके सामने एक ये ट्रेंड हो गया और एक ये लाइन हो गई। तो अब यहाँ से आपको कैसे ट्रेड लेना है, तो यहाँ पर अब जैसे यहाँ पर आप लोग इसे कैंडल्स में कन्वर्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर आप लोग ये देखेंगे कि एक ये जो है ना, यहाँ पर एक ये फेक ब्रेकआउट बना, ये एक फेक ब्रेकआउट क्रिएट हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर 95% ट्रेडर यहीं पर ट्रैप हो जाते, क्योंकि जैसे ये एक कैंडल बनी थी, सभी लोगों ने यहाँ पर एक अपनी एंट्री बनाई होगी, यहाँ पर एंट्री बनाई होगी, क्योंकि इस कैंडल का जो है ना ब्रेकआउट हो चुका था, कैंडल के साथ इस लेवल का ब्रेकआउट हो चुका था। तो यहाँ पर 95% ट्रेडर को लगा होगा कि मार्केट यहाँ से अप जाएगी, और उन लोगों को ये नहीं पता है कि मार्केट जब अप गई थी ना, तो यहाँ पर जब मार्केट अप जा रही थी, तो ये जो एक आपके सामने ये डोजी कैंडल बनी है, अगर मार्केट को अप जाना होता तो ये डोजी कैंडल नहीं बन के एक बुलिश कैंडल बनती, ये एक बुलिश कैंडल बनती। और यहाँ पर ये डोजी कैंडल जब बन गई, तो यहाँ पर मार्केट में सेलर्स एक्टिव हुए, बड़े ऑपरेटर एक्टिव हुए, लेकिन उनके पास जो है ना बल्क क्वांटिटी में वो सेल करना चाहते, जैसे मान लेते 1 लाख 2 लाख ऑर्डर्स लगाना चाहते थे, तो उनके पास इतना उनके पास, ठीक है, सेल करने के लिए इतने आदमी नहीं थे। तो यहाँ से उन लोगों ने एक ट्रैप बनाया, यहाँ से वो ट्रैप ये बनाया कि यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर उन लोगों को सेल करने के लिए मार्केट उसी डायरेक्शन में जाएगी जितने बायर्स होंगे। चलो मान लेते हैं एक्स और वाई, यहाँ पर सेलर्स जो है ना मान लेते हैं 200 है और बायर्स यहाँ पर 150 है। तो यहाँ से तो उनके अब 50 ऑर्डर तो पेंडिंग में रह जाएंगे। तो उन 50 ऑर्डर को पूरा करने के लिए मार्केट को ऐसा मूव दिया गया, ठीक, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स ने एंट्री अपनी बनाई होगी। ठीक है, उनके स्टॉप लॉस ऊपर रहे होंगे, फिर यहाँ पर मार्केट जब इनके स्टॉप लॉस खाई, तो अब मार्केट में क्या हुआ कि जब ये कैंडल देखा लोगों ने, रिटेल ट्रेडर ने ये कैंडल को देखा, तो यहाँ पर उन्होंने ऊपर के लिए ट्रेड बना ली, क्योंकि उनको पता है, सिखाया गया है कि अगर किसी कैंडल का ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पर एंट्री बनानी चाहिए। तो यहाँ पर अब इसे हम 5 मिनट पर टाइम फ्रेम सेलेक्ट करके दिखाते, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर कोई एंट्री बन ही नहीं रही थी। ये देखिए, यहाँ पर ये देखेंगे, यहाँ पर कोई एंट्री बन रही थी, ये देखिए, क्योंकि यहाँ पर एक डोजी कैंडल बनी, उसके बाद फिर एक ये ग्रीन कैंडल बनी, फिर जब ग्रीन कैंडल बनी ना, तो उसके तुरंत बाद ही रेड कैंडल बन गई। और ये जब ग्रीन कैंडल बनने के बाद रेड कैंडल बन रही थी, तो यहाँ से बहुत लोग बोलेंगे कि भाई अभी जब
कैंडल बन चुकी तो सारे लोग ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी आप लोग संभल सकते थे। कैसे? आप लोग यहाँ पर लगाते वॉल्यूम, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने जैसे ये लगाया होता वॉल्यूम, ठीक है, तो यहाँ पर ये देखेंगे कि यहाँ पर वॉल्यूम कितना कम आ रहा होगा। ये देखेंगे यहाँ पर वॉल्यूम कितना कम आ रहा होगा। ये ट्रेडिंग व्यू में कुछ सही से दिख नहीं, तो यहाँ से हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐसे ट्रेड को अवॉइड कर सकते हैं। अब यहाँ से ये देखिए, ये एक फेक ब्रेकआउट नहीं है, ये एक फेक ब्रेकआउट नहीं। अब यहाँ से बोलेंगे क्यों फेक ब्रेकआउट नहीं, क्यों? आप लोग ये देखेंगे कि मार्केट को कितनी बार सेलर्स ने गिराने की कोशिश की, मार्केट को कितनी बार सेलर्स ने गिराने की कोशिश की, लेकिन मार्केट गिरी नहीं। क्योंकि अगर मार्केट को गिरना होता ना तो यहीं से गिर जाती, यहीं से गिर जाती। तो ये एक फेक ब्रेकआउट नहीं था, यहाँ से आपका अच्छा खासा पैसा बनता। हम आपको मेजर करके ये दिखा देते कि यहाँ से आपके बनते लमसम में 800 पॉइंट्स। ठीक, अगर वीडियो अच्छी लगी